अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद चौधरी है। आज एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इससे किस तरह बचा जा सकता है और इसके कुछ वजूहात हैं, जो पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिखे हुए हैं कि स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है। जो कि बिगनर लेवल पर है उसका भी हिट होता है, जो कि बहुत एक्सपर्ट है उसका भी हिट होता है। ये हिट होता क्यों है वो वजह लिखी हुई है। ठीक है, एक वजह मैं बता दूं कि इसमें स्टॉप लॉस तो सबका हिट होता है, लेकिन किन का कम हिट होता है और किन का ज्यादा हिट होता है। जब तक ज्यादा हिट होगा उस वक्त तक आप कभी भी इस मार्केट में प्रॉफिट में नहीं आ सकते। लेकिन कम, फॉर एग्जांपल पूरे मंथ में आपने 60 ट्रेड की, 60 ट्रेड की, जिसमें से 15 स्टॉप लॉस हिट हो गए तो आप यकीनन प्रॉफिट में होंगे। लेकिन 60 में से अगर आपने 30 स्टॉप लॉस भी हिट करवा लिए तो आप यकीनन लॉस में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये चीज देखते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है ये हिट क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स हैं कुछ, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ इनको मेंशन किया, लिखा है। बाकी इसी तरह होगा, मतलब अगर फॉरेक्स की बुक्स है वहां भी इसी तरह लिखा होगा कि स्टॉप लॉस हिट क्यों होता है। बट ये मैंने जिस तरह इसको स्टार्ट किया, फिर उसके अंदर जो स्ट्रगलिंग थी उसके मतलब इस अब आके क्यों कंट्रोल हुआ, ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो अगर आपने देख ली, आप बिलीव करें, आपका तकरीबन अगर स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हिट होता है, अगर आप न्यू भी हैं, कोई भी मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो आपका यकीनन इसके अंदर काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा स्टॉप लॉस को हिट ना किया जाए। ठीक है, सबसे पहले है जी हमारे पास बिगनर। देखें, बिगनर जब भी आप स्टार्ट करते हैं आपको पता नहीं होता लेवल्स क्या है, सीखे बगैर आप स्टार्ट करते हैं, लेवल्स क्या है, सेटअप्स क्या है, वहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता ही होता है। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं जो कि ट्रेड कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता यहाँ पर बाइंग लेवल है, सेलिंग लेवल है, या यहाँ पर आपको मार्केट मेकर जो है वो भी आगे पॉइंट है। बट मैं आपको अभी ये जो बिगनर लेवल पर काम करते हैं उनके लिए कि उनका स्टॉप लॉस हिट इसलिए ज़्यादा होता है, और वो क्या करते हैं, वो आज ही अमीर होना चाहते हैं। वो हर ट्रेड में, मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था इसी तरह था, मतलब कि अगर मार्केट जरा सी इधर गई, बाय कर लिया, स्टॉप वो सेल कर लिया, मतलब इस तरह, और आपके स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है वो है जी रॉन्ग सेटअप। आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आपके अंदर वही वाली चीज आ गई, आपके अंदर मतलब कि जल्दी होती है ट्रेड लगाने की, और आप कहते हैं कि अभी ट्रेड लगा लो, मतलब कि उस अच्छे सेटअप का वेट नहीं करते, उस वजह से भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो ये एक वजह है। इसके बाद हमारे पास है जी थर्ड वाला जो पॉइंट है, ब्रेक इवन। फॉर एग्जांपल आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, आप 25-30 पिप्स या 3-4 पॉइंट्स प्रॉफिट में निकल चुके हैं, और आपने क्या किया, आपने ब्रेक इवन नहीं लगाया। आप चाह रहे हैं कि नहीं अब तो मार्केट जो है प्रॉफिट में ही जाएगी, लेकिन मार्केट जैसे ही रिटेस्ट करती है या कुछ करती है, वो जो आपकी एंट्री लगी होती है उससे भी नीचे चले जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बाय किया हुआ है तो वो जो आपने अगर ब्रेक इवन लगाया होता, 10 पिप्स के बाद प्रॉफिट रखकर लगाया होता, तो यकीनन आपका स्टॉप लॉस हिट ना होता, मतलब कि लॉस के साथ हिट ना होता। ठीक है, ब्रेक इवन लगाना भी बहुत ज़रूरी है इस मार्केट में। ठीक है, अब हमारे पास है फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी है। आप यकीन करें, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने अच्छे लेवल पर ट्रेड की, ठीक है, अच्छे लेवल पर ट्रेड की, अच्छी ट्रेड की, आपको पता है एक्सपर्ट लोग, मतलब फॉर एग्जांपल इसमें जो वो लोग हैं जिनको सब कुछ आता है, ये माजरत के साथ बाहर काफ़ी चिड़िया जो है, सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 9 बजे का टाइम है, और ये काफ़ी बोल रही है। ठीक है, तो वो आपको आवाज़ आ रही होगी। अच्छा, मार्केट मेकर्स की मैं बात कर रहा था। मार्केट मेकर्स वो होते हैं, मतलब अगर शॉर्ट करके बताऊं तो अगर आपने 90% लोगों ने बाय किया हुआ है, और मार्केट मेकर्स को ये पता होता है कि 90% लोगों ने यहाँ से बाय किया हुआ है, वो क्या करते हैं, वो आगे अपना सारा ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो आके सेल की तरफ सेल कर लेते हैं स्टॉक को, और आपका अच्छा सेटअप, जितना भी अच्छा सेटअप हो, वो 100% आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, मार्केट मेकर्स के ऊपर पूरा के पूरे लेक्चर्स हैं, उनको रीड करें ताकि आप इस मार्केट को समझ सकें। और मार्केट मेकर्स इसमें बहुत ज़्यादा फॉरेक्स में उनका किरदार है, उनसे बचना चाहिए। उनको रीड करें कब वो एक्टिव होते हैं, कब वो एक्टिव नहीं होते। ठीक है, एक यहाँ पे मैं इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ कि किस वजह से हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। मार्केट मेकर्स
उन लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं जिन्होंने अच्छे लेवल्स पर बाय सेल किया है, अच्छे लेवल्स पर टेक्निकल एनालिसिस या साइकोलॉजी के साथ उसको स्टॉक को ख़रीदा है या बेचा है, तब भी वो बीच में आके आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं मार्केट मेकर्स। ठीक है, इनके बारे में ये मशहूर है कि ये छोटे ट्रेडर्स को खा जाते हैं जब इनको पता चलता है उन्होंने बाय किया हुआ है या सेल किया हुआ है। ठीक है, तो वो अपना जो पैसा है बहुत ज़्यादा $1 ट्रिलियन का, तो वो आकर उसके अपोजिट ले लेते हैं स्टॉक जो कि 90% लोगों ने किया होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है साइडवे। साइडवे जो मार्केट है फॉर एग्जांपल एक रेंज में चल रही है। ठीक है, एक रेंज कभी ऊपर कभी नीचे, एक रेंज में कोई 5-10 पॉइंट की उसने रेंज बनाई हुई है पूरे दिन से। हम क्या करते हैं, वहां पर जाकर ट्रेड लगाते हैं। फॉर एग्जांपल सेल किया, वो 5-10 पॉइंट ऊपर आती है, आपका स्टॉप लॉस हिट करके वो जाती है। ठीक है, उसमें भी आपने कभी ट्रेड नहीं करनी। ये आपको रीज़न बता रहा हूँ सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होने की। उसके बाद है जी फॉरेक्स का नॉलेज नहीं है आपके पास, तब भी आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होगा। कैंडलस्टिक कौन सी बन रही है, फॉर एग्जांपल बेरिश, बुलिश, मतलब कौन सी कैंडल्स, अगर आपको कैंडल्स का ही नहीं पता तो आप यकीनन इस चीज़ से मतलब बाला तरह के सामने जो सेटअप है ये कौन सा बन रहा है, हमें बाय करना है या सेल करना है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। अब जो हमारे पास है जी लास्ट वाला, ये भी बहुत अहम है, न्यूज़ ट्रेड। देखिए न्यूज़ ट्रेड में फॉर एग्जांपल अगर आप बाय करते हैं सेल करते हैं उसके हिसाब से, फॉर एग्जांपल डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है तो आप सेल करेंगे। ठीक है, अगर गोल्ड में कर रहे हैं तो जब यूएसडी राइट साइड पे होगा और दूसरा पेयर इधर होगा लेफ्ट साइड, तो आप उसको सेल करेंगे। लेकिन क्योंकि ये मार्केट है, ये कोशिश करेगी, उसे पता होता है कि, और मैंने जिस तरह आपको बताया मार्केट मेकर जो होते हैं उन्हें पता है कि डॉलर जो है स्ट्रांग हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने सेल किया हुआ है, वो क्या करते हैं आपके स्टॉप लॉस हिट करवा के वापस सेल की तरफ निकल जाते हैं। तो इससे बेहतर है आप न्यूज़ में ट्रेड मत करें। ठीक है, ये 7-8 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं कि इस वजह से हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अब ये बता दूं कि इनसे बचना कैसे है, स्टॉप लॉस किस तरह आपने कम करना है। देखें ये जो पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं इनके ऊपर आप कंट्रोल करें। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट वाला बिगनर, यानी कि आप अगर न्यू हैं तो आप मतलब कुछ सीखें, समझें, मतलब उसके लेवल समझें, कहाँ से बाय कहाँ से सेल करना है। उसके बाद अगर आपको मतलब कि रॉन्ग सेटअप के साथ ट्रेड ना करें, मार्केट मेकर से बचें, तो ऑटोमेटिकली आपके जो स्टॉप लॉस हैं ज़्यादा हिट होते हैं, वही वाले हिट होंगे जो आपने प्रोफेशनल तरीके से उसमें ट्रेड की है। ठीक है, और ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्टॉप लॉस हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम हिट हो। जब आप मंथली अपना प्रॉफिट को देखें तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, जब स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे तो वो कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ है, आज का टॉपिक बहुत अहम था। मैंने कहा चलें आपको बताऊं कि किस किस पॉइंट्स में आप स्टॉप लॉस हिट होता है और किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जो पॉइंट्स आपको बताए हैं उन्हीं के ऊपर कंट्रोल कर लो, ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस जो है तकरीबन आप देखेंगे बहुत कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, यहाँ तक कि आप खुद हैरान होंगे, वाकई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसमें डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है।